बाद भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई है। कई जगह पर तो मजदूरों और पुलिसकर्मियों में झड़प तक हो गई। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अब तक इन मजदूरों तक सही जानकारी नहीं पहुंचाई गई, या उनकी जहन में कोरोना का खौफ इस कदर घर कर गया है कि वो अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जेठ की तपती दोपहरी में प्रवासी मजदूरों का पारा अचानक हाई हो गया। इन मजदूरों को हरियाणा की यमुनानगर पुलिस ने घर जाने से रोका तो बवाल खड़ा हो गया। लेकिन पुलिस ने भी मजदूरों को खूब दौड़ाया और मजबूरी में ही सही उग्र भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। और फिर पुलिस की लाठियों से बचने के लिए मजदूर खेतों में भागते नजर आए। इन प्रवासी मजदूरों के साथ एक स्थानीय स्कूल में ठहरे कुछ प्रवासी मजदूरों ने नेशनल हाईवे 344 जाम कर दिया था। पुलिस ने पहले प्रवासियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी के सहारनपुर में गांव लौट रहे मजदूरों के सब्र का बांध टूटा तो हाईवे पर हंगामा करने लगे। मजदूरों को पैदल या ट्रकों में सफर न करना पड़े, इसकी सख्त हिदायत के बाद ट्रक से गांव लौट रहे इन मजदूरों को रोका गया तो ये आग बबूला हो गए। सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। बैठा 10 मिनट अपनी बात करें। चलो बैठो बैठो। अरे बैठ जाए भाई। अरे बैठ इन मजदूरों को समझाया गया कि आप यहाँ नहीं रुकेंगे तो आगे भी रोके ही जाएंगे। आपको मानने की जरूरत है, आगे चल के कोई और आपको रोकेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको वहाँ पे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। यूपी के मथुरा में पैदल निकले मजदूरों ने नेशनल हाईवे पर जोरदार हंगामा किया। घर वापसी के लिए जब सरकारी इंतजाम नहीं हुआ तो इन मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध में हाईवे को जाम कर दिया, आगजनी तक की। झांसी में यूपी एमपी बॉर्डर पर भी जोरदार हंगामा हुआ। मजदूरों ने इस कदर प्रदर्शन किया कि 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। यूपी एमपी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में मजदूर फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन इनके लिए बसों का इंतजाम करने में जुटा था, लेकिन जब बस कम पड़ गई तो इन मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। पंजाब के लुधियाना से यूपी के आजमगढ़ के लिए निकले इन 78 मजदूरों को अगर वक्त रहते बंद कंटेनर से बाहर नहीं निकाला जाता तो इनके साथ अनहोनी हो सकती थी। वो तो गनीमत थी कि यूपी के शामली में कुछ लोगों की नजर कंटेनर में बंद मजदूरों पर पड़ी तो पुलिस को फौरन खबर की गई और मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने सभी मजदूरों को घुटन भरे माहौल से बाहर निकाल लिया। करीब करीब पूरे हिंदुस्तान से मजदूरों के इसी तरह आक्रोशित होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि किसी भी मजदूर को पैदल न चलने दिया जाए। इन मजदूरों को ट्रक जैसे असुरक्षित वाहनों में नहीं जाने दिया जाए। तो वहीं मजदूरों की समस्या को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बयान जारी कर कहा है कि जरूरत पड़ने पर मजदूरों के लिए ट्रेन का इंतजाम किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो और ट्रेन चलाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से अपने राज्य लौटने के लिए 20 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें ज्यादातर बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। हालांकि इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वो जितनी ट्रेनें महाराष्ट्र से भेजना चाहते हैं उतनी ट्रेनों की इजाजत दोनों राज्य सरकारें नहीं दे रही। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में पिसना मजदूरों को पड़ रहा है, जिनकी तस्वीरें दिल को झकझोर देने के लिए काफी हैं। अब बात